नमस्कार दोस्तों, नमस्कार लिसनर्स। आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी के साथ। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि आज वर्ल्ड विटिलिगो डे है। तो आज के इस अवसर पे हमारे साथ मौजूद हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की डॉक्टर गिरी। तो स्वागत करती हूँ मैम मैं आपका। थैंक यू। मैम अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ओके, तो मेरा नाम डॉक्टर पिद्यांती गिरी है। बेसिकली मैं मेघालय से हूँ। मैंने एमबीबीएस गुवाहाटी से किया था और मेरा एमडी मैंने पीजीआई रोहतक से किया है। एक्चुअली मेरा ओरिजिनल होम टाउन तो मेघालय, बट आई एम मतलब करेंटली स्टेइंग इन हल्द्वानी। बेसिकली आई एम बहू ऑफ उत्तराखंड। माय हस्बैंड इज फ्रॉम दिस प्लेस, यहाँ की अल्मोड़ा की है। ठीक है मैम, अब शुरू करते हैं अपनी चर्चा। मैम, तो ये वर्ड है विटिलिगो, तो आखिरकार ये होता क्या, हमारे दर्शकों को बताइए। विटिलिगो है जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो हिंदी में हम शब्द बोलते हैं सफेद दाग हाँ। है। वही है सफेद हाँ। निशान। तो मैम, क्या जो ये ल्यूकोडर्मिका डर्मिया है और विटिलिगो है, क्या ये एक ही चीज है? बेसिकली देखने में एक जैसा ही है। हाँ। दोनों सफेद ही निशान है, बट उसका कॉज अलग है। विटिलिगो है वो खुद से होता है, अंदरूनी है, बिना कारण का कर, बिना मतलब बिना वजह करके खुद से भी होता है। ल्यूकोडर्म है उसकी कारण होता है। जैसे किसी किसी लोग ने बिंदी लगाया, बिंदी लगा करके उसको थोड़ा लाल निशान हो गया, लाल निशान के बाद फिर सफेद निशान। किसी केमिकल लग गई थी, जैसे कि फिनॉल लग गई थी, फिर जल गया, जलने के बाद फिर वो जब भी ठीक हो जाते तो सफेद निशान है। तो ल्यूकोडर्मा मतलब उसकी कोई पहले कारण होता है तब जाके सफेद निशान है, और विटिलिगो बिना कारण करके सफेद निशान है। ये फर्क है। हाँ, तो मैम क्या जो ये विटिलिगो है ये जेनेटिक है? बेसिकली कुछ परसेंटेज में जेनेटिक है, हाँ। कुछ परसेंटेज में बिना जेनेटिक है, और वो डिपेंड होता है। जैसे बच्चों में ज्यादातर वो जेनेटिक है, हाँ। और बड़े में ज्यादातर तो ऑटो इम्यून है बिना जेनेटिक करके। तो मैम ये कौन कौन से एज ग्रुप वाले बच्चों को होता है? बच्चों जो कंजेनाइटल विटिलिगो है वो छोटे बच्चे में ही हो जाते हैं, मतलब पैदाइश से होता है वो। और जो नॉर्मली हम जो देखते हैं, जो मेजोरिटी देखते हैं, वो ज्यादातर 20 to 40 ईयर्स के करीब में देखते हैं। ओके। तो मैम अगर बात करें कि अगर हमने किसी को देख लिया तो सिम्टम्स उसके क्या नजर आएंगे? विटिलिगो एक ऐसा बीमार है जिसमें मतलब कोई सिर्फ देखने में ही दिक्कत है। वैसे उसका कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब ना ही उसमें दर्द, ना ही उसमें खुजली। वैसे सिम्टमलेस है, बट दिक्कत है कि उसमें देखने में अजीब है, देखने में अच्छे नहीं लगते, तो बस वही दिक्कत है एक्चुअली। सिम्टम्स नहीं है, मतलब दर्द खुजली कुछ नहीं है, बस सफेद निशान से शुरू हो जाते। तो पेशेंट ऐसे दिखेंगे कि जैसे हाथ पैर में दिखें कि कुछ टाइम पहले वो देखिए छोटी छोटी सफेद है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और बोलेंगे कि मैम ना ही इसमें खुजली है ना ही बदर, और इसके जो बाल है उसके साथ वो भी सफेद दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो है। हाँ, तो मैम मतलब ये कौन से हमारे बॉडी पार्ट से सबसे पहले शुरू होता है और कहाँ तक फैलता है? तो ये ना बेसिकली उस एरिया में होता है जहाँ हमारा चोट लगने के चांसेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये हाथ में, हमारा रिस्ट में होता है, फिर हमारे एल्बो में होता है यहाँ पे कोने पे, फिर हमारे पैर के नीचे की तरफ होता है, और हमारे पैर की ऊपर वाला हिस्सा वाला, जहाँ दर्द ज्यादा और जहाँ एक्सपोजर ज्यादा होता है वहां पे ज्यादा होता है। तो पहले वहां पे होता है। तो मैम ये किस किस तरह का होता है? 3 तरीके होता है। एक तो होता है जो इम्यून वाला, प्रोग्रेसिव विटिलिगो हम उसको बोलते हैं, जो अंदरूनी वाला विटिलिगो। एक होता है न्यूरल विटिलिगो। न्यूरल विटिलिगो जो नसों की दिक्कत होता है, तो वो होता है बच्चे में होता है। कंजेनाइटल विटिलिगो, सेगमेंटल विटिलिगो उसको बोलते हैं। और तीसरा होता है जो भी बोलते हैं किसी लगने से हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला आपको ल्यूकोडर्मा है, तो उसको कंटैक्ट विटिलिगो में, जो केमिकल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। तो मैम ये क्या स्प्रेड होता है? जैसे अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड जो था वो एक दूसरे के छूने से स्प्रेड हो जा रहा था, क्या ये स्प्रेड होता है ऐसे? नहीं, ये एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता है। खुद का वो फैलते हैं, मतलब कंटेजियस नहीं है, एयरबॉर्न नहीं है। उस इंसान को हुआ वो उसको ही होंगी। बस ये है कि वो खुद पे फैल हो सकता है, पर दूसरे के किसी के छूना, खाना, रहना कोई लेना देना ही नहीं है। मैम अगर ये हो गया, मतलब किसी को भी हो गया, तो इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, मतलब इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं? एक तो डिपेंड होता है सिचुएशन में। अगर वो बच्चे में होता है तो जो कंजेनाइटल विटिलिगो है, जो ज्यादातर जो सेगमेंटल विटिलिगो, एक हिस्सा का विटिलिगो है, एक मतलब एक साइड का विटिलिगो है,
वो है कि फैलेंगे नहीं, हम्म। मतलब जितना रहा वो ज्यादातर उतना ही रहते, उस जगह में ही रहती हो, इलाज से इतना फर्क नहीं होता है हम्म। उसका। तो फिर क्या करते हो, जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं हम उसका सर्जरी करवा लेते हैं। हाँ। तो दवाई से इतना फर्क नहीं होता है। और जो नॉर्मल जो इम्यून वाला जो मैं बोलती थी, प्रोग्रेसिव विटिलिगो है, जो बड़े में होता है 20 से 40 साल की लगभग जो उम्र होता है, उसका हमारा बहुत सारा इलाज है। एक तो जनरल है, आपका खाना पीना अच्छे से खाना चाहिए, विटामिन आपका कॉपर जिंक आयरन ये सब अच्छा होना चाहिए, आपका वैसे बॉडी इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपका मेडिकल थेरेपी होता है, जो हम गोली देती थी, उसमें फिर सेक करने के लिए देती थी, धूप में सेक करने के लिए दवाई देती थी। और तीसरा है, अगर ये बीमारी, जो हमारा मकसद है मेडिकल वाला ट्रीटमेंट है कि बीमारी रुकना चाहिए, हाँ। जितना है उतना ही रुकना है, वो फैलना नहीं होना चाहिए, बाकी हिस्से नहीं आना चाहिए। एक बार बीमारी रुकी दवाई से, गोली से, तो हम पेशेंट को बोलती हूँ कि रंग वापस आ सकते दवाई से, नहीं भी आ सकते दवाई से, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो अगर रुक गया बीमारी तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, 1 से 2 साल इंतजार कर दो, अगर उतना ही रहा वो निशान तो बाद में उसके लिए सर्जरी करवा लो। सर्जरी से हम रंग वापस लेके आ सकते हैं कुछ कुछ हिस्से में। तो कुछ कुछ है जैसे कि पूरा सफेद हो गया, कुछ कुछ हिस्सा है जो थोड़ा काला काला निशान है, तो उस काले निशान को हम हटाते थे कि पूरा ही आप सफेद होंगे, तो उसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं। और चौथा वाला तो जो हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, कुछ कुछ हिस्सा ना हम कुछ कुछ पेशेंट की वो सर्जरी भी नहीं कर सकती हो, और दवाई से भी रंग वापस नहीं आ रहे, तो उसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं, जिसे हम टैटूइंग करते हैं कुछ कुछ हिस्से में। तो वही है प्रोसीजर है। तो मैम ये जरूरी है कि वो रंग हर बार जाएगा ही या ना, कभी ऐसा भी होता है कि वो रंग ना ही जाए? हाँ, मतलब इसमें कोई गारंटी है, जिसमें बोले थे ना, दवाई तो ज्यादातर तो रंग वापस बहुत कम आते हैं, आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, कोई कोई तो नहीं आते, इसलिए सर्जरी की जरूरत है। तो कुछ कुछ सर्जरी ये नहीं कि 100% उसे भी आएंगी, अगर स्टेबल है बीमारी तब, और आपका मतलब डोनर एरिया जो ऑपरेशन के एरिया वो सही है, बीमारी स्टेबल है और जगह भी सही है, तब रंग आते हो। अगर कोई आपकी फॉर एग्जांपल कुछ और भी बीमारी है, जैसे विटिलिगो ना, उसके साथ के संबंध हो सकते हैं, अटोपिक डर्मेटाइटिस है, या फिर वो थायराइड की दिक्कत है, डायबिटीज है, तो फिर उसमें फिर दिक्कत आते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, रंग वापस आते हैं फिर चली भी जाते हो अगर बाकी बीमारी भी है। और इलाज ही नहीं कि हम सबको इलाज देते हो, डिपेंड होता है। अगर आप बुजुर्ग हो और विटिलिगो हो गया और आपकी वैसे मतलब ना उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, पैसा भी कम है, क्योंकि विटिलिगो वैसे तो कुछ मरने वाला तो बीमार नहीं है, सिर्फ देखने में है। और वैसे आपकी उम्र भी बुजुर्ग हो गया था, वैसे मतलब कॉस्मेटिक का कुछ कंसर्न इतना नहीं होता है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि उसको आप अपना लो, उसके साथ जी लो, बस धूप से परहेज करना है, क्योंकि हमारे रंग जो स्किन होता है ना, नॉर्मल स्किन का जो रंग होता है वो धूप से बचा देते हो, एक बार सफेद निशान होते हैं तो उसको धूप से ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस उस स्थिति में जो बुजुर्ग वाला मरीज था, जो हम क्योंकि दवाई में साइड इफेक्ट होता ही है थोड़ा थोड़ा, चाहे हम उसकी जांच कर लेते साथ में, तो वो एज के हिसाब से, अगर यंग मरीज है जो नो जो कॉस्मेटिकली अफेक्ट करते, हमारे मानसिक अफेक्ट करते, उसको देख करके बहुत लोग अफसोस हो जाते हो, तो हम उसके लिए इलाज करते, चाहे साइड इफेक्ट हो, पर साइड इफेक्ट हम जांच करते ताकि साइड इफेक्ट कम हो और इलाज अच्छा भी हो और रंग आएंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से होता है, ये नहीं कि जो सफेद निशान हम सबको इलाज करने नहीं है, वो पैसे के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, और बाकी की बीमार है या नहीं। अगर आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, तो उसके साथ भी हम ज्यादातर हम बस सलाह दें कि आप इसकी मत करना, आप मेन चीजों को ध्यान करना, और एज के हिसाब को देकर हम इलाज करते हैं। मैम अगर जिसको विटिलिगो होता है तो साफ सी बात है, लोग उसे जो सोसाइटी में एक अलग नजरिए से देखते हैं, मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन के नजरिए से देखते हैं कि इसका कलर अलग है और बहुत सारी चीजें, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो ना वो चेंज करना है हमारे दिमाग। देखो विटिलिगो एक ऐसी चीज है, किसी को भी हो सकता है और किसी भी टाइम भी हो सकता है, जब मतलब 20 से 40 है तो कॉमन है, पर 80 साल तक हो सकती हो। और देखो अगर उस चीज से अगर छूने से, साथ में रहने से अगर बीमारी लग गया तो ठीक है, समझ जा सकते, पर उसमें कोई लेना देन नहीं है, मतलब उसमें ना ही कम्युनिकेबल है, बस उसको इंसान को होता है, बस देखने में अजीब है। तो डिस्क्रिमिनेशन उसमें गलत है, एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, वो वैसे भी अफसोस है वो
ना देख, वो खुद ही अफसोस है, तो हम उसको और डिस्क्रिमिनेट करके और उसके मानसिक को खराब कर देती हूँ। वो कुछ मतलब वो ऐसा बीमारी है कि नॉन हार्मफुल है दूसरों के लिए, बस खुद के लिए वो थोड़ा मतलब है ना देखने में अजीब है। हाँ। वैसे कुछ ऐसा खास नहीं कि आप उसको डिस्क्रिमिनेट करना है। हाँ, तो मैम इस वाली जो बीमारी में मतलब किस चीज का सेवन ज्यादा हमें करना चाहिए? मतलब किस न्यूट्रिएंट्स या कह सकते हैं कौन सी ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे कि मतलब हमारी बॉडी वीक ना पड़े या वो हाँ, अच्छा रहे ये ना हमारी बॉडी के लिए? मतलब जैसे मैंने बोला जनरल हमारा नॉर्मल जो खाना पीना है, तो आयरन की कमी नहीं होना चाहिए। बाकी जो मिनरल्स है हमारे, कैल्शियम, कॉपर, वो सब कमी नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे नॉर्मल खाना से ही हो जाते हैं ज्यादातर, जो हम लोग रोटी सब्जी दाल चावल फल वल दूध पीते हैं उससे ही हो जाते हैं हमारे ज्यादातर। पर कारण ही उसका अलग है एक्चुअली। ये नहीं कि चाहे मैं कितना भी खाना खा लूँ, चाहे मेरा डाइट कितना हो, उसका ओरिजिन ही है, उसका जो कॉस्ट ही है, उसका मल्टी फैक्टोरियल है। ये नहीं कि सिर्फ खाने से होता है, हमारे खाने की कमी से होता है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस की वजह से होता है, हमारा न्यूरो मैकेनिज्म की वजह से भी होता है, फिर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी होता है। तो मतलब हम उसको मतलब ये नहीं कि मैं ये करूंगी कि मैं दुख की कभी नहीं होंगी। हाँ। कुछ ऐसा नहीं है, मतलब किसी को भी हो सकता है। बस अगर आप डाइट ख्याल में तो ठीक है, मतलब आप आपकी मतलब वो ना थोड़ा स्प्रेड का या फिर थोड़ा उसके बढ़ने के लिए उसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं। ठीक है। ये तो मैम आपसे ये आखिरी सवाल ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहती हूँ कि जिसको विटिलिगो है हाँ। तो इलाज है, ये नहीं कि इलाज नहीं है, उसमें बिल्कुल परेशान नहीं करना है, और इलाज डॉक्टर की सलाह पे चलना है, खुद से नहीं चलना है। क्योंकि दवाई से रंग आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, हम रोक सकते हैं, उसको कुछ कुछ साइड इफेक्ट जो हम जांच करते रहते हो, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इलाज करने के लिए। और कुछ कुछ बीमारी जैसे बुजुर्ग लोग को था जिसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अगर उनको सफ़ेद निशान है तो जो मेन है आपकी दिक्कत, आपकी डायबिटीज, आपकी थायराइड, उसका करना है इलाज। बाकी हम स्किन का जोर पर तो हम कर लेती हूँ। और मेन है लोग को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बाकी और कुछ चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होता है, तो बस देखने में थोड़ा अलग लगता है, और बाकी कुछ नहीं होता है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आप सुन रहे थे बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के संग 91.2 FM। नमस्कार।